ओमान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। हमारे मतलब एक वहां पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर है, हमारे देखें एक भी इनमें से मैच नहीं कर सका परफॉर्मेंस को। जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो भी सारे हिंदुस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। कोई आपको पाकिस्तान को सपोर्ट करते बहुत कम कंट्री नजर आएंगी। तो हिंदुस्तान इन स्पोर्ट्स की वजह से तो हिंदुस्तान एक स्ट्रॉन्ग कंट्री बन चुका है, स्ट्रॉन्ग पावर बन चुका है। भारत और ओमान के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर दस्तखत हो गए हैं। दोनों देशों ने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। इंडिया में क्योंकि पूरी दुनिया को इंटरेस्ट है फॉर मेनी रीजंस, एक जैसे मैंने कहा बहुत बड़ा मुल्क है, दुनिया की बहुत बड़ी डेमोक्रेसी उसको कहा जाता है। पूरी दुनिया इंपॉर्टेंट देता है और उन्हें देना पड़ेगा, उनकी मजबूरी है दुनिया की, क्योंकि हिंदुस्तान 5वीं बड़ी इकोनॉमी से तीसरी इकोनॉमी का सफर तय किया और तीसरी इकोनॉमी तक तकरीबन वो पहुंच चुका हुआ है हिंदुस्तान। तो दोस्तों ये था पीएम मोदी का ओमान दौरा। और ओमान दौरा जो है ये बड़ा कामयाब रहा है। दोनों देशों के बीच कारोबारी डील्स हुई हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और बाकी सारी चीजें, और बहुत कुछ हुआ है। और जिस तरह से स्वागत किया गया है वहां पर वो भी बड़ा देखने वाला था। देखिए, ओमान एक बहुत छोटा सा देश है, लेकिन अगर आप इसे भारत के लेंस से देखेंगे, भारत का चश्मा लगाकर देखेंगे, तो देश भले छोटा सा है लेकिन ये बड़ा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट वाला देश है। इसके आप लोकेशन पर गौर करिए, मैं आपको मैप के जरिए दिखाना चाहता हूं। जरा लोकेशन पर गौर करिए कि कहां पर है ये। यहां से पाकिस्तान बहुत करीब है। चीमा जी कई बार कहते हैं कि अगर तबीयत से पत्थर एक उछाल दिया जाए तो सीधे मतलब ग्वादर से उछाला जाए तो ओमान में जाकर गिरेगा। यानी कि स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ओमान की लोकेशन इतनी जबरदस्त है, और वो भारत से दोस्ती अगर है, भारत से संबंध बड़े अच्छे हैं, तो आप सोचिए कि पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम की बात है। और मैं फिर कह रहा हूं कि कल को इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ओमान के साथ हमारे डिफेंस पार्टनरशिप ना हो जाए, कोई डिफेंस डील ना हो जाए। ओमान पर हो सकता है ओमान में हमें कोई नेवी का पोर्ट मिल जाए जहां पर इंडियन नेवी अपना बेस बना सके। हो सकता है ये आने वाले टाइम पे। तो पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक तरीके से एक कितना बड़ा खतरा बढ़ जाएगा पाकिस्तान के लिए कि इंडियन नेवी वहां पे ओमान में बैठी हुई है। एयरक्राफ्ट करियर हमारा ओमान में एक बैठा हुआ है। क्या होगा वहां से? कितने फ्रंट की लड़ाई लड़ेगा पाकिस्तान, है कि नहीं? ये देखने वाली बात है। तो चीमा जी का इस पर क्या रिएक्शन आया है, क्या उनकी एनालिसिस कहती है, देखना मजेदार होगा। फिर जरा हम भी काउंटर करेंगे थोड़ा बहुत। चलिए देखते हैं वीडियो। प्राइम मिनिस्टर मोदी को ओमान के अंदर बड़ा हिस्टोरिक वेलकम मिला है। नॉर्मली ये ऑप्टिक्स मुसलमान दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर एक डिफरेंट एंड से देखे जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा ये चाहा है कि मुसलमान दुनिया इंडिया को कश्मीर के लेंस से देखे, बिकॉज इंडिया ने एक मुस्लिम एरिया के ऊपर कब्जा किया हुआ है और एक हिस्ट्री है, और फॉर दैट मैटर पाकिस्तान हैज बीन सक्सेसफुल फॉर वेरी क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। लेकिन चीमा जी, कोई भी पाकिस्तानी ये साबित कर दे कि वो मुस्लिम एरिया है और भारत ने उस पर कब्जा किया हुआ है, कोई भी पाकिस्तानी ये साबित कर दे। आपके घर पर आकर मैं आज जो है कब्जा कर लूं और 200 साल, 400 साल, 500 साल बाद मैं ये कहने लगूं कि ये मेरी जगह है, मेरी जमीन है, क्या आप इसके लिए मानेंगे? क्या आप इसके लिए मानेंगे कि हाँ, मान जाएंगे कि हाँ नहीं इन्हीं का था जी, इन्हीं का है? सवाल ही पैदा नहीं होता। कश्मीर हिंदुओं की जमीन है। कश्मीर का नाम ऋषि कश्यप के नाम पर पड़ा है। वो हिंदू लैंड है। और इसका मैं एक सबूत देता हूं। ऑस्ट्रेलियन मूल के एक बहुत बड़े इमाम हैं, इमाम तौहीद नाम है शायद उनका, इमाम ऑफ पीस के नाम से जाने जाते हैं। मैं आपको उनकी बात सुनवाना चाहता हूं कि कश्मीर पर उनका स्टैंड क्या है, और वो फैक्चुअली बोल रहे हैं। लगाइए भाई क्लिप। My position on the Kashmir issue is very clear. I'm not a politician. I only care about history and religion. I know that Islam came to India much later
then Hinduism, it had already existed. Pakistan claimed independence way after all this happened, 70 years ago. So I don't see that Pakistan is a suitable negotiator regarding Kashmir. I don't think they even have the right to speak. I believe it's Hindu land. That's very controversial. Many will say no. They have the right to have their opinions. My position is that Kashmir is Hindu land, and I say this in front of everyone. In front of everyone. I'm not just saying this because I'm in India. I've said this. This has been my opinion for 5 years. Even when I was an extremist, this was my opinion. So nobody can say that I'm being paid by Modi or anything like that. तो अगर आप हिस्टोरिकल देखेंगे तो वो हिंदुओं की जमीन है, मुसलमानों की जमीन नहीं है। पहली बात तो नैरेटिव चलेगा नहीं। दूसरी बात आते हैं, ये पाकिस्तान टाइम्स है, आप ही का अखबार है, और उस वक्त क्या खबर दी थी उसमें जरा ध्यान से पढ़िए इसकी हेडलाइन क्या है। इस हेडलाइन का मतलब यह होता है कि कश्मीर जो है वो भारत को एक्सीड हो गया, भारत के पास चला गया। कश्मीर जिनका था महाराजा हरि सिंह का, महाराजा हरि सिंह ने एक्सेशन के पेपर पर दस्तखत किए हैं, और जब दस्तखत हुए हैं तब भारत की फौज ने वहां पर कदम रखा है। उसके पहले आपकी फौज आ चुकी थी उन कबायलियों के साथ, श्रीनगर से 11 किलोमीटर दूर थे। और ये मैं नहीं कहता, मेजर जनरल अकबर खान की किताब है द रेडर्स ऑफ कश्मीर, आपने पढ़ी होगी, आपने पढ़ी होगी, उसमें यह बात लिखी हुई है। सच को झुठलाया नहीं जा सकता। तो हिस्टोरिकली वो हिंदू लैंड है। तो आप ये कहना बंद करें कि मुसलमानों की जमीन है, मुसलमान एरिया है, नहीं है, वो हिंदुओं की जमीन है, मुसलमानों का एरिया नहीं है। दूसरा, लीगली जो पेपर है उसके, जो बाकी 550 भारत की रियासतों ने जब एक्सेशन हुआ था, सेम पेपर है सबके पास, चाहे वो महाराजा हरि सिंह के साथ जो एक्सेशन के पेपर पर दस्तखत हुए या बाकी के 550 रियासतों के साथ हुए, सबका एक ही पेपर है, उसी पर साइन है। तो किसी इंटरनेशनल कोर्ट में, किसी भी इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में आप ये चैलेंज नहीं कर सकते कि लीगली पाकिस्तान पर, जम्मू कश्मीर पर हमारा हक नहीं। और यह साबित करता है कि हम काबिज नहीं हुए। तीसरी चीज, कश्मीर पर जाकर यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशंस पढ़िए आप। रेजोल्यूशन नंबर 1 उसका पॉइंट ए है कि जो भी नॉन कश्मीरी है पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में, उसको वहां से निकलना होगा। ऐसा यूएन में क्यों लिखा गया जनाब? इसलिए लिखा गया क्योंकि पाकिस्तानी फोर्सेस अग्रेसर थीं, इसलिए कहा गया कि एक भी नॉन कश्मीरी वहां पर नहीं रहेगा। दूसरा, भारत वहां से अपनी फोर्सेस को कम करेगा, हटाएगा नहीं, कम करेगा। क्यों? क्योंकि हम डिफेंड कर रहे थे उस एरिया को, हम अग्रेसर नहीं थे। और ये बहुत बड़ा कानूनी टर्म है ये, कि आप अग्रेसर थे तो कब्जा कौन करता है? अग्रेसर। डिफेंडर कब्जा नहीं करता है। तो चीमा जी, मैं फिर कहता हूं, कोई पाकिस्तानी ये साबित कर दे कि जम्मू कश्मीर पर भारत ने कब्जा किया। और रही बात कब्जे की, तो पूरी दुनिया को पता है सबूतों के साथ कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर कब्जा किया हुआ है, नहीं भूलना चाहिए। लेकिन सवाल क्या है, ऐसे क्या इंडिया के और ओमान के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, ठीक है जी, जिनको आके बेसिकली वो सारा कुछ फॉर जो ऑप्टिक्स हैं वो चेंज हो रहे हैं? दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट क्वेश्चन। देखिए, इंडिया के जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट ओमान के अंदर है ना, वो सिक्योरिटी ड्रिवन। एक तो मैरीटाइम सेंट्रिक है, ठीक है जी, और ओमान जो है इंडिया का इंपॉर्टेंट पार्टनर है गल्फ रीजन में और वेस्टर्न इंडियन ओशन के अंदर। आपको पता है 40% ऑफ इंडियाज ऑयल जो इंपोर्ट्स हैं दे पास थ्रू स्ट्रेट ऑफ हार्मस। समझ रहे हैं बात? और ओमान जो एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट है स्ट्रेट का, उसके ऊपर है। अब ओमान के अगर साथ इंडिया का कोऑपरेशन होगा तो इंडिया को क्या एडवांटेज मिलता है? अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मस जो है उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो इंडियन नेवी और ओमान की जो नेवी है वो दे कैन हेल्प ईच अदर, एंड अबव ऑल ओमान कैन गिव एन अर्ली वार्निंग दे सकती है इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रप्शन इन केस ऑफ दिस मेजर चोक पॉइंट। मैरीटाइम अवेयरनेस इंडिया को मिलेगी। तो वो जो क्राइसिस टाइम होता है, ठीक है जी,
वो इंडिया इमीडिएटली ओमान के अंदर कर सकता है। सो फॉर इंडिया ओमान जो है ना वो गेट कीपर है इसकी एनर्जी लाइफ लाइन का। यू गॉट माय पॉइंट। ये मैं आपको पहला एक मैं स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट बता रहा हूँ, ठीक है। वैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ पे हैं, उनको बहुत ज़्यादा वेलकम शेलकम किया जा रहा है, ठीक है जी। और बड़े पैमाने पे उनको रिसीव करने के लिए बड़ा वो आए हैं जनाब, बड़ा प्रोटोकॉल दिस दैट लटरम पटरम, ठीक है ना। मोदी अब वो जाते ही इस अंदाज से हैं कि वो प्रोटोकॉल जो है ना वो पसंद करते हैं। मोदी साहब लंबा चौड़ा प्रोटोकॉल पसंद करते हैं और बताया जाता है कि अब मोदी साहब इस तरह है इस तरह, ठीक है ना जनाब। दूसरी बात जो इसमें सारी समझने वाली है कि जो ओमान की जो दुकम पोर्ट है, वो दुकम जो है वो इंडिया की सबसे इम्पोर्टेंट एक स्ट्रेटेजिक एसेट है ओमान के अंदर, सबसे स्ट्रेटेजिक एसेट है ओमान के अंदर। अच्छा, जो लॉजिस्टिक एक्सेस है इंडियन नेवी की, ठीक है जी, जिसमें आप ये समझ लें कि जो जो जिसे वो कहते हैं ना वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप देखें जो वहाँ पे दुकम की मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया का जो वेस्टर्न ये जो वेस्ट एशिया में ये इंडिया के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज बेसिकली जब इंडिया ने जो चोक पॉइंट्स को वल्नरेबिलिटी गल्फ को बाईपास करना हो तो दुकम इज इम्पॉर्टेंट। इंडिया की जो एक्सेस है रेड सी में, ईस्ट अफ्रीका में और अरेबियन सी में, ठीक है। पाकिस्तान इज कंसर्न्ड, ठीक है जी। और एट द सेम टाइम व्हेन इंडियंस बिलीव ये करते हैं कि हाँ जी हमें ये जो गवादर एंड जिबूती और इस तरह में ये सारा कुछ करना है, तो वो ये समझते हैं कि भाई ये दैट इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट चीज़ है, ठीक है। तो वो वो उस एंगल से भी देखा जाता है, उस एंगल से भी देखा जाता है कि ये चीज़ जो है ना दैट इज देयर। सो दैट इज वन थिंग। और दूसरी बात यह है कि जो इंडिया की जो ओशन मैरीटाइम डोमिनेंस है और एंटी पायरेसी, उसमें भी ये है। तो जो ओमान हेल्प करता है इंडिया की को सिक्योर करने के लिए जो सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है, पर्शियन गल्फ, अरेबियन गल्फ, इंडियन को, सो जॉइंट पेट्रोल्स भी दोनों मुल्क करते हैं, एंटी पायरेसी भी है। और ओमान ये समझता है कि वो एक बड़े प्लेयर के साथ इंगेज कर गया, काउंटर टेररिज्म, स्मगलिंग, दिस दैट। इंडिया यूज़ करता है ओमान को, ठीक है जी, कि वो एज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है इंडियन ओशन में। ओमान आपको पता है, और ओमान का एक और चीज़ भी है, ओमान बीइंग न्यूट्रल प्लेयर विद इन द जीसीसी, ओमान इज क्लोजर टू इजराइल। इंडिया ने अपने फुटप्रिंट्स जो हैं वो मिडल ईस्ट में डालने के लिए, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग है ये चीज़ है, इंडिया ने अपने फुट जब मिडल ईस्ट में डाले तो उन्होंने देखा कि वे डज द एंटायर वो जो सपोर्ट कहाँ से है, तो उन्होंने देखा कि इजराइल इज जहाँ जहाँ इजराइल की होती गई है इंडिया वहाँ पे चल जाता गया। आप यूएई को देख लें, आप ओमान को देख लें। ओमान क्या है? ओमान इज बेसिकली, तो आप देखें कि ओमान इज अ प्लेयर जो न्यूट्रल है। किस मामले में न्यूट्रल है? न्यूट्रल तो उसको कहते हैं किसी का पक्ष ना ले। क्या ओमान ने पाकिस्तान का पक्ष लिया या नहीं लिया, या भारत का पक्ष लिया, या जब उसके सामने एक ऑप्शन रखा जाए कि भारत या पाकिस्तान, तो वो किसका पक्ष लेगा? तो ये कहना है कि ओमान न्यूट्रल है, बिल्कुल न्यूट्रल नहीं। ओमान अपने स्ट्रेटेजिक, अपने नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखेगा। वो पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट को या पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर अपनी पॉलिसीज नहीं बनाएगा। ओमान जानता है कि भारत एक बड़ा प्लेयर बन चुका है। ओमान जानता है कि भारत एक इकोनॉमिक पावर हाउस बन चुका है। ओमान जानता है कि भारत एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है एग्रो प्रोडक्ट्स का, चावल हो, वीट हो, बाकी सब्जियां हो, ये हो, वो है, बहुत सारी चीजों का। मैन्युफैक्चरिंग के हब हम बनते जा रहे हैं। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में हम आगे बढ़ रहे हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मैन्युफैक्चरिंग में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। एजुकेशन आपको पता ही है। कुल जमा कहने का मतलब है कि ओमान को पता है कि इस समय अगर आप भारत के साथ नहीं हैं तो आने वाले टाइम में आपके लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं। और ये मुश्किलें भारत नहीं देगा,
आपको प्रॉब्लम होने लगेगी। जैसे किसी को पार्टनर की तलाश होती है ना, कि वो पार्टनर की मदद से वो आगे बढ़ जाएगी चीज। भारत वो मजबूत पार्टनर है कि अगर आप भारत के साथ पार्टनरशिप करते हैं, भारत से दोस्ती करते हैं, तो भारत आपको साथ लेकर चलेगा, आगे बढ़ाएगा, वो आपको नीचे डाउन नहीं करेगा। पाकिस्तान के साथ ऐसा नहीं। पाकिस्तान हमेशा डबल क्रॉस करता है, डबल गेम खेलता है। अभी वो गाजा पीस प्लान पे भी डबल गेम खेल रहा है पाकिस्तान, आपको पता है नजीमा जी, डबल गेम खेल रहा है वो। और ट्रंप कह रहा है कि भैया भेजो वहां पर पीस फोर्स, वरना तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, संकेत दे दिए गए। और बाकी ओमान हो, सऊदी अरब हो, यूएई हो या बाकी मुस्लिम कंट्रीज हो, देखिए उन सबको रियलिटी पता है, उन सबको रियलिटी पता है कि इस्लामिक ब्रदरहुड नाम की कोई चीज नहीं। सब अपने अपने देश का फायदा देखेंगे, सब अपने अपने देश के लोगों का फायदा देखेंगे। कोई पाकिस्तान के लिए अपना नुकसान नहीं कराएगा। आप भले ये नैरेटिव बेचते रहें, चूरन बेचते रहें कि सारी दुनिया के मुसलमान जो हैं आपस में भाई हैं और ये हैं और वो हैं, एक ही बॉडी के हिस्सा हैं, घंटा, ये सब कुछ नहीं। अगर ऐसा होता तो पता नहीं अब तक दुनिया की सूरत बदल चुकी होती। और इसमें कोई शक नहीं है कि ओमान को भी हमसे नीड है, हमें भी ओमान से नीड है। और पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में, मैं ये नहीं कह रहा कि आने 5-10 साल में हो जाएगा, पता नहीं कब होगा, परमानेंट बेस इंडियन नेवी को मिलने वाला है वहां पे, मैं आपको बता रहा हूं, ये होगा। दोस्तों आप क्या कहते हैं? कमेंट करके अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।